Hey everyone, welcome back to another video. Today we are starting from question number 18, जहाँ पे आपको m की वैल्यू निकालनी है. If minus 3 raised to power m plus 1 multiplied by minus 3 raised to power 5 is equal to minus 3 raised to power 9. ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है. इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं. स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे आपके पास बेस सेम है. एक्सपोनेंट्स वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे. बेस सेम है तो उनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी. माइनस 3 रेज टू पावर m प्लस 1 प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 3 रेज टू पावर 9. अब ये हुआ क्यों, ये भी आप साइड में लिख देंगे. बिकॉज a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर m प्लस n. बेस मीन्स a, यहाँ पे माइनस माइनस 3 सेम था, इसलिए हमने पावर्स को ऐड कर दिया. अब इक्वल टू का साइन है और सेम बेस आपको दिखाई दे रहे हैं. पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. ए हो गया m प्लस 6 और ये हो गया माइनस 3 रेज टू पावर 9. बेस सेम है तो इनकी पावर्स भी क्या हो जाएगी, बराबर होगी. अगर इनकी बेस इक्वल साइन की दोनों तरफ बेस इक्वल है, इनकी पावर्स भी क्या होंगी, इक्वल. दिस इम्प्लाइज, आप यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस बेस आर सेम सो m प्लस 6 इज इक्वल टू 9. यहाँ पे आप m की वैल्यू निकालेंगे, 6 को ले जाएंगे टू द अदर साइड, आपके पास आ जाएगा 3. वेरी वेरी सिंपल. इस तरह से ये सोल्यूशन बन जाता है. पार्ट नंबर 19. सॉल्व 15 इंटू वाई माइनस 4 माइनस 2 इंटू वाई माइनस 9 प्लस 5 इंटू वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0. ये सॉल्व करना है. इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही ईजी होते हैं. पहले इस नंबर के बाहर क्या है, 15 है. 15 का रिलेशन दोनों के साथ है तो हम 15 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे. 15y आगे साइन माइनस, 15 4 ज़ा 60. यहाँ पे -2 को अंदर ले जाएंगे. -2 को मल्टीप्लाई करेंगे y से तो हो जाएगा -2y. -2 को -9 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस हो गया आपका प्लस. 9 2 ज़ा हो गया 18. यहाँ पे 5 को y के साथ 5y हो गया, 5 6 ज़ा 30. अब यहाँ पे देख लेते हैं y की टर्म एक ये है, एक ये है, एक ये है. ठीक है. पहले 15y में से आपने 2y सब्ट्रैक्ट किए, कितने बच गए आपके पास, 13y बच गए. 13y में जब आपने 5y ऐड किए तो कितने बन गए आपके पास, 18y. y कितने हो गए, 18. और यहाँ पे माइनस के 60 हैं और ये प्लस के 30 है. प्लस माइनस माइनस, साइन कौन सा रहेगा दोनों टर्म्स में, जो बड़ी टर्म होगी. बड़ी कौन है, 60 और 30 में बड़ा कौन है, 30 है. तो 60 में से 30 गए 30 और प्लस 18, साथ में था 0. यहाँ पे आपको लास्ट में y की वैल्यू मिलेगी. ठीक है. अब हमारा काम 30 प्लस माइनस माइनस, तो 30 में से 18 निकाल देंगे. 10 में से 8 गए, यहाँ पे बच गया 2. यहाँ पे 2 में से 1 1, साइन बड़ी टर्म का मतलब माइनस. तो आगे आपके पास 18y. अब -12 को, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, ले जाइए टू द राइट साइड और आगे आपका y इज इक्वल टू 12/18. 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18. तो y की वैल्यू आ गई आपकी 2/3. दिस इज योर आंसर. इस तरह से होगा, बहुत ही सिंपल. नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 20 में फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज डायगोनल्स आर ऑफ लेंथ 16 एंड 10.2 सेंटीमीटर. ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. रोम्बस का एरिया होता है 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2. तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 16 मल्टीप्लाई बाई 10.2, उसको सॉल्व कर लीजिए, वो आपका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा. इसके और में है जो रोम्बस शेप का दिया गया है, इट्स एरिया निकालना है आपको. फाइंड इट्स एरिया. इट्स पैरेलल साइड है, एक दी है 1 मीटर, दूसरी दी है 1.2 मीटर. परपेंडिकुलर हाइट दी है 0.8 मीटर. ठीक है. तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट. यहाँ पे पैरेलल साइड्स क्या है, एक है 1 मीटर की और एक है 1.2 मीटर की, और हाइट है आपकी 0.8 मीटर. ठीक है. और जब आप इसमें ऐड करेंगे 1 और इसमें ऐड करेंगे तो आएगा 2.2, ये आ गया 0.8. 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2,
11 8 आर 88 होते हैं। एक डेसिमल का प्लेस ये बना, एक डेसिमल का प्लेस ये बना, मतलब 2। और यूनिट है इसकी मीटर स्क्वायर यूनिट। पहले हमेशा चेक कर लीजिए सेम यूनिट है या डिफरेंट यूनिट है। कई बार एग्जामिनर सिंपल क्वेश्चन देता है बट यूनिट्स उसमें चेंज कर देता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21। अ मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी फिल्स 840 बॉटल्स इन 6 आवर। 6 घंटे में वो 840 बॉटल भरती है एक मशीन। सो हाउ मैनी बॉटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स। तो 5 घंटे में ये कितनी बॉटल्स भरेगी। यहाँ पे मैंने इसके लिए टेबल बना लिया है। 840 बॉटल्स के लिए टाइम लेती है 6 आवर्स। तो कितनी बॉटल के लिए टाइम लेगी ये 5 आवर्स। देखिए ज़्यादा बॉटल्स हैं तो टाइम भी ज़्यादा है। जब बॉटल्स कम होंगी तो जब टाइम कम हो जाएगा तो बॉटल्स भी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। ये टाइम है ना। तो ये कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, क्योंकि क्वांटिटी साथ साथ वेरी कर रही है। जैसे कि अब टाइम 6 आवर्स था तो ज़्यादा थी, जब टाइम कम कर दिया आपने तो वो कम हो जाएगी। मीन्स एक्स के साथ वाई जो है वो डायरेक्टली वेरी हो रही है। तो इट इज़ द केस ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन। और डायरेक्ट प्रपोर्शन में होता क्या है, हमारे पास होता है कि x वेरी करता है डायरेक्टली y के साथ। तो x इज इक्वल टू के वाई। तो के एक कॉन्स्टेंट है तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मीन्स x अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। अब व्हाट विल हैपन इन दिस केस। यहाँ पे x की वैल्यू दी है 840। सो 840 टाइम उसके लिए कंपैरिजन में है 6 आवर्स। x2 हमें ये फाइंड आउट करना है और y2 5 आवर्स है। सो वी विल सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई। सो इसको आप x2 ही रहने दीजिए क्योंकि आपको ये फाइंड आउट करना है। सो 840 इंटू 5 इज इक्वल टू x2 मल्टीप्लाई बाई 6। आप निकालेंगे x2 तो 6 को भी ले जाइए इस तरफ। तो x2 क्या आ गया आपके पास, 840 और 5 तो पहले से ही अपनी पोजीशन पे थे, 6 को ले आए आप इधर, इस तरह से आ गया। अब इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, 6 1 = 6 ऐसे आ गया। तो x2 इज इक्वल टू 700 बॉटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत बार पेपर में आया है। इन अ मॉडल ऑफ शिप द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई व्हाइल द मास्ट ऑफ इक्वल शिप इज 12 मीटर। लेंथ ऑफ द शिप बताई है आपको 28 मीटर। सो हाउ लॉन्ग इज द मॉडल शिप। मॉडल की लेंथ कितनी है। सबसे पहले ये वेरिएशन कर कैसा रहा है, डायरेक्ट कर रहा है इनडायरेक्ट कर रहा है। जैसे शिप की मास्ट जब 12 मीटर थी तो उसकी लेंथ 28 मीटर ज़्यादा है। अगर मॉडल की मास्ट 9 सेंटीमीटर होगी तो इसकी जो लेंथ है वो भी तो इससे तो ज़्यादा ही होगी। ठीक है, तो ये डायरेक्टली वेरी कर रहा है। डायरेक्ट के केस में अभी अभी हमने क्या देखा, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। सो यहाँ पे x मैंने पहली क्वांटिटी को मान लिया है जो लेंथ है और मास्ट को y मान लिया है। सो x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2, इस तरह से होगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ नोटिस करने वाली है कि ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है। अब मॉडल है तो मॉडल की तो नेचुरली छोटी होगी, इसलिए इसकी यूनिट सेंटीमीटर में ली है। यूनिट्स कन्वर्जन करने का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो इनकी यूनिट्स ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगी। x1 अपॉन y1 तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, यहाँ पे मीटर अपॉन मीटर, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो आप क्या कर लेंगे, यहाँ पे x1 अपॉन y1 9 आ गया, x2 आपके पास कितना दिया है 28, y2 आपके पास दिया है 12। x1 फाइंड आउट करने के लिए आप 9 को ले जाइए टू द अदर साइड, यहाँ पे डिवाइड इधर हो गया मल्टीप्लाई, ये हो गया। तो आपके पास आंसर आ जाता है 21। अब ये किस में है, सेंटीमीटर। जो मॉडल की ले रहे हैं हम वो सेंटीमीटर में ले रहे हैं, तो इसका आंसर क्या आ गया 21 सेंटीमीटर। बहुत ही इजी क्वेश्चन। इसका 22 क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है जिसको आपको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें करना कुछ नहीं है, जैसे कि यहाँ पे 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे कि हमने 2-4 क्वेश्चन अभी किए हैं, और इक्वल टू साइन के पास यहाँ पे भी 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है,
फिर क्या करेंगे, जो एक्स एक्स वाले टर्म्स होंगे उनको इकट्ठा करेंगे और जो कांस्टेंट टर्म होंगे उनको अलग से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इजी, यू कैन डू इट योर ओन सेल्फ। सो आज के सेशन में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।